यार सीजीएल 2019 का मेंस तो 106 दिन में जाके हुआ था भाई। 2023 में मात्र 36 दिन में मेंस हो गया, और सीजीएल 2018 24 दिन के अंदर मेंस करवा दिया था उन्होंने। और 2022 के तो क्या कहने भैया, 21 दिन के अंदर मेंस करवा दिया था। पर फिर मेरे यार ये बात समझ में नहीं आ रही कि साल 2024 का मेंस कब होगा, दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा, दिसंबर या जनवरी। आओ जरा आते हैं आपके मेन मुद्दे पे, जो कि आपका सीजीएल 2024 मेंस। सीजीएल 2024 का प्री एग्जाम तो आपका हो गया है, आंसर की भी आप लोग को आ चुके हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम सभी लोग देख चुके हैं। अब बेसब्री से इंतजार है तो बस एक रिजल्ट का, और उसके बाद आपका मेंस कब होगा ये वाली चीज़। मेंस के लिए यार काफ़ी सारी वीडियोस मार्केट में आ गई हैं यार कि भाई कुछ लोग बता रहे हैं दिसंबर के अंदर होगा, कुछ लोग बता रहे हैं भैया जनवरी के अंदर होगा। तो चलिए आपकी सीजीएल 2024 की मेंस की डेट के बारे में बात करते हैं आपसे पिछले डेटा के अकॉर्डिंग के बेस पे। सो अब जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यार, ये साल 2016 से लेकर अब तक साल 2023 तक जितने भी सीजीएल के प्री और मेंस हुए हैं उनकी डेट है, और प्रॉपरली उन डेट्स के अंदर कितना गैप है, सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन्ड है। स्टार्टिंग करते हैं आपके साल 2016 से। 11 सितंबर 2016 को एग्ज़ाम हुआ आपका, 58 डेज़ का गैप था, है ना। और जो आपका जो मैंने डेट लिया है प्री की एग्ज़ाम की, वो मैंने लास्ट एग्ज़ाम वाली डे लिया, यानी कि 15-20 दिन एग्ज़ाम चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, तो जो लास्ट डे था वो वाला डेट मैंने ली है इसके अंदर। और रिजल्ट डेट आपका 8 नवंबर, और फिर जो मेंस के लिए गैप था वो 24 दिन का दिया गया, 2 दिसंबर। ऐसे ही 2017 के अंदर आप देखोगे तो प्री के रिजल्ट के लिए 67 डेज़ का गैप था, और मेंस के लिए 52 डेज़ का। एंड सेम इफ़ यू गो फर्दर देन वी वी एबल टू सी कि 2018 के अंदर 68 दिन का गैप था प्री के रिजल्ट के लिए, एंड मात्र 24 दिन का गैप था, गौर फरमाइए, मात्र 24 दिन का गैप था मेंस के लिए। 20 अगस्त 2019 को आपके प्री का रिजल्ट आया, और 13 सितंबर 2019 को आपका प्री हो गया जनाब। और अगर हम बात करें आपके ये सीजीएल 2019 की, जो उसके अंदर ये सबसे लंबा गैप जो था सीजीएल 2019 का ही था। 9 मार्च 2020 को आपका प्री जो है लास्ट कंडक्ट हुआ, एंड 1 जुलाई 2020 को प्री का रिजल्ट आया। 114 दिन लगे प्री का रिजल्ट आने के लिए, और 106 दिन लगे मेंस होने के लिए, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को जाके हुआ। एंड आगे हम बात करते, और ये वही था जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वाला आपका सीजीएल मेंस था। और ये जो मेंस की डेट है, हाँ, ये मैंने वो वाली डेट ली है जिसके स्टार्टिंग में मेंस का एग्जाम था, यानी कि जो याद हो आपको 2019 का जो सीजीएल था वो 3 दिन तक हुआ था, और उसमें शायद जो लास्ट शिफ्ट थी वो सबसे आसान आई थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉमिनेशन का फ्लक्चुएशन हुआ था, तो मैंने इसमें सिर्फ जो फर्स्ट डेट है मेंस की वो ली है। एंड सेम इफ यू गो फर्दर देन वी विल टू सी इन सीजीएल 2020। 24 अगस्त 2021 को आपका हुआ पेपर, और 94 डेज़ के बाद आपका प्री का रिजल्ट आया। देन 63 डेज़ बाद आपका मेंस हुआ 28 जनवरी 2022 को। उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी स्मूथ हुई थी। आप देखोगे आखिरी के 3 सीजीएल के अंदर आपको एक प्रॉपर डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। आपका 21 अप्रैल 2022 को सीजीएल 2021 हुआ, 64 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया, और मात्र 37 दिन बाद आपका मेंस हो गया। और 2022 के अंदर तो सुपर फास्ट था भैया, वो पहला एक साल था इसके अंदर एक ही साल में 2-2 बार सीजीएल हो गए थे। और साल 2022 के 13 दिसंबर यानी कि लास्ट में आपका प्री हुआ, 58 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आ गया प्री का, और 21 डेज़ के अंदर अंदर विद इन 20 डेज टाइम स्पैन आपका मेंस कंडक्ट करा लिया गया था 2 मार्च, और 3 दिन तक ये मेंस हुआ था आपका। तो वही मैंने बताया, मैंने सिर्फ मेंस की पहली डेट ली है। तो ये सुपर फास्ट था अब तक का जो सीजीएल 2022 था, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। एंड उसके बाद आता आपका साल 2023। साल 2023 के अंदर 27 जुलाई 2023 को आपका प्री एग्ज़ाम हुआ लास्ट, एंड 45 डेज़ के गैप के बाद आपको प्री का रिजल्ट देखने को मिला 19 सितंबर 2023 को, और 36 दिन के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। ये 3 दिन तक चला था आपका, और पहला मेंस एग्ज़ाम आपका 25 अक्टूबर 2023 को हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि साल 2024 का मेंस कब होगा। तो यार जो आपका सीजीएल 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके अंदर तो आपकी मेंस की जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर दी गई थी। बट अभी जो हाल फिलहाल में हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, हमने देखा है कि यार दिसंबर की जो मेजरली जो डेट्स है एग्जाम की वो पहले फिक्स हो गई हैं। चाहे आपके सीएसआईआर के एग्जाम के लिए, रेलवे के आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स जो होने हैं जो भी आगे पोस्टपोन हुए, तो वो भी आपके दिसंबर के अंदर ही कंडक्ट कराएगी, वो भी टीसीएस ही करवाने वाली बॉडी। तो दिसंबर तो उनके स्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट फुलफिल रहेंगे, क्योंकि सेंटर्स तो वही रहेंगे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और तो अलग से बनेंगे नहीं सेंटर्स। और अगर हम दूसरा फैक्टर कंसिडर करें वो ये जनाब कि जो आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो हल्का सा तो डिले हुआ था, उस वजह से आपका प्री भी आगे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, और आपका जो फाइनल प्री का एग्जाम था वो 26 सितंबर को कंडक्ट किया गया था। अब बारी आती है इसके प्री का रिजल्ट आने की, उसके बाद तो आपका मेंस आएगा। तो जो आपकी आंसर किसकी आई थी वो तो अपने प्रॉपर टाइम पे आ गई थी। अब इसका जो रिजल्ट है वो भी हमने देखा कि सीएचएसएल का रिजल्ट जो प्री का 45 दिन के बाद आया, फेज 12 का लगभग 59 डेज बाद, और सेम जो ट्रेंड है वो सीपीओ के अंदर देखने को मिला था। तो चलो मान लेते हैं कि 45 से 60 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, तो मोटा मोटा सा नवंबर एंड यानी कि 25 नवंबर तक आपके प्री का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद
मेंस की डेट आपको बाद ही दी जाएगी यार। हमने ये बात भी देखी है कि दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए मेंस का स्लॉट्स तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स करवाने हैं। टीसीएस को सिंगल बॉडी है और वही सेंटर्स हैं उनके एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो यार इसके अंदर तो पुष्टि करना तो मुश्किल काम है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी लोग अपना सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब चाहे आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। अगर दिसंबर में भी अगर होगा तो दिसंबर एंड में जाके हो, यानी कि आपके मिड दिसंबर के बाद होगा। और अगर जनवरी में होगा तो वो आपके मिड दिसंबर के आसपास ही होगा, यानी कि 18-17 जो आपका डेट पड़ रही है टेंटेटिव, वहीं पे आसपास होगा। तो इन दोनों में लगभग 30 दिन का गैप है। तो ये तो हो गया आपका टेंटेटिव गैप की, यानी कि गारंटी इसमें नहीं है। बट एक चीज़ की गारंटी रहेगी कि यार दिसंबर में तो होना ही होना है। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो लोग ऐसे डेट देख के मतलब अनुमान नहीं लगाएंगे यार कि जनवरी में होगा तो यार अभी आज से पढ़ना शुरू नहीं करता हूँ, थोड़ा टाइम है अभी बाद में शुरू कर लूंगा। नहीं, जो सीरियस बंदा होगा वो तो बल्कि आंसर किया आने से पहले, क्या मतलब जिसने जिस दिन प्री दिया होगा उस दिन के बाद से ही लग गया होगा कि यार सीरियस होकर यार मेंस के लिए तो मैं बैठने वाला हूँ। बाकी जो बची कुछ पुष्टि रही होगी उसकी आंसर के आने के बाद होगी। ठीक है, फिलहाल आपका अक्टूबर एंड चल रहा है और अभी दिवाली आने ही वाली है। तो आपके पास अगर हम मोटा मोटा जोड़ें तो 50 दिन का टाइम आपके पास है, अगर हम ये अनुमान लगाए कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो। रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज ऑल्सो कि जो आपके एसएससी का चेयरमैन है वो चेंज हो गया है। तो कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि भैया अब जो पास होने का चांस रहेगा मेंस एग्जाम के लिए उसका रेशो थोड़ा बढ़ जाएगा। हमने लास्ट टाइम देखा कि यार खाली 1:8 के रेशो के अंदर स्टूडेंट पास करे गए थे मेंस के लिए, 1:10 भी नहीं था, पहले 1:12 था एक बार। तो ऐसा बता रहे हैं कि यार 1:15 होगा। तो यार इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है यार कि भाई क्या होगा क्या नहीं, ना ही आपके मेंस के एग्जाम की टेंटेटिव डेट की कोई गारंटी। तो देखो जनाब, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं है और कोई भी नहीं दे पाएगा सिवाय एसएससी चेयरमैन के कि भैया जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि आपका मेंस दिसंबर में होगा या फिर आपका मेंस जनवरी के अंदर होगा। बट हाँ, एक चीज की गारंटी जरूर है कि अगर आप अपना सिलेबस खत्म करके मॉक टेस्ट करवाएंगे तो आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। अगर आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपका लेवल वहां से 100% इंप्रूव करेगा। मॉक टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेप एप्लीकेशन को, या आपको प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएगा। वहां पर काफी सारे टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा लो, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम आपको देना हो, या फ्यूचर में आप जीडी वाला एग्जाम देने वाले हो, एमटीएस, सीजीएल, नेक्स्ट वाला देना हो, सीएचएसएल देना हो, कोई भी अपना एग्जाम देना हो, वहां पे आप फ्री में दे सकते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपको टेस्ट देने के बाद इफ यू फील सेटिस्फाइड देयर कैन आल्सो परचेज ईयरली सब्सक्रिप्शन आल्सो ऑफ प्रेप एप्लीकेशन। वहां पे फिलहाल 80% का डिस्काउंट मिल रहा है और अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे सरकारी तो आपको वहां से एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए प्रेप एप्लीकेशन को। वहाँ पर आप सीजीएल एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, चाहे आपका टियर 1 हो। अगर आप टियर 2 की तैयारी करें तो उसके भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके भी आपको मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन प्रेप पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, जहाँ पर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। गेट प्रेप सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299 एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड सरकारी। कुल मिला के यार भैया मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि आपके पास जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है इसको प्रॉपरली ढंग से यूटिलाइज करो, अपने आप सिलेबस को रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो और बार बार मंथन करो कि आपने इतना स्कोर करना है और वहाँ पे आपकी कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं उसको ढंग से बैठ के एनालाइज करो। और अब बात कर लेते हैं आपके सीजीएल प्री 2024 के रिजल्ट के बारे में। देखिए जो मोटा मोटा अगर हम एस्टिमेशन लगाएं, जो आपका रफ एस्टिमेशन है, तो 70 से लेके 75-80 दिन के आसपास मतलब आपका रिजल्ट है वो प्री का देखने को मिल जाता है। तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा के बैठें तो हाई चांसेस आर दे रहे कि आपका मिड नवंबर तक सीजीएल प्री 2024 का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 2024 सीजीएल प्री का। उसके बाद पूरा का पूरा स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि उसके कुछ दिन बाद ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा कि आपका मेंस का एग्जाम कब होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपका दोस्त उसका शेयर कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम। कोई भी डाउट है तो हमें पर्सनली मुझे आप डीएम भी कर सकते हो फॉलो करके। सेम नेम है मेरा द सरकारी गाय के नाम से। आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट अप्लाई। बाय बाय, टेक केयर गाइस।